शांति। वरदाता बाप आज अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता और परमात्म संदेश वाहक बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बाबा ने हम बच्चों को हमारा रहम दिल और दातापन का रूप प्रत्यक्ष करने की शिक्षा दी। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 दिसंबर 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। मुरली की रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2003। हम बच्चों के पास क्या है? सर्व अखंड खजाने। आत्माएं नया सहारा क्यों ढूंढ रही हैं? समाप्ति का समय समीप आने के कारण। वर्तमान समय कौन सा समय है? वर्तमान समय हम सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। कल्प वृक्ष के चित्र में हम ब्राह्मणों को जड़ में क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं और जड़ द्वारा ही सब कुछ वृक्ष को पहुंचता है। मध्य समय में हमारा स्वरूप दुआएं देने वाले, वरदान देने वाले, आशीर्वाद देने वाले। परमात्म संदेश वाहक क्या कर रहे हैं? विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। हमें किन बातों की चेकिंग करनी है? मैं आत्मा करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। आदि अनादि दातापन के संस्कार जीवन में सदा इमर्ज रूप में हैं। संकल्प, वाणी, संबंध, संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता जमा किया है। दातापन के संस्कार वाली आत्मा की निशानी क्या होगी? वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवें, कोई करे तो करें, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। पुण्य का फल क्या है? समय पर सहयोग, समय पर सफलता। सेवा का खाता जमा करने की विधि क्या है? मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती। वाणी द्वारा किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस जन्म में हम कितना पुण्य जमा करते हैं? आधा कल्प पुण्य का फल खाते, आधा कल्प हमारे जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते। किस सीट पर सेट रहना है? अचल अडोल, राज्य अधिकारी, बेफिक्र बादशाह। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं। दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती। किस स्मृति का अनुभव इमर्ज रूप में रखना है? मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्म इंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। करावनहार की स्मृति इमर्ज रूप में रहने से क्या होता? नशा रहता, खुशी होती, मज़ा आता, कंट्रोलिंग पावर रहती, साक्षी होकर हर कर्म कराते। कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहने से क्या होता? हर शक्ति अधिकार में रहती, जिस शक्ति की आवश्यकता है वह समय पर हाजिर होती। डबल विदेशियों को कौन सा नशा है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी का। बाप दादा ने आज हमें कौन सी ड्रिल कराई? अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। योग लगाने से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। कौन सी बात विशेष अंडरलाइन करने की है? संस्कार परिवर्तन। महारास न होने का कारण क्या है? दृढ़ता नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का अलबेलापन है। श्रेष्ठ कर्म की निशानी क्या है? स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। कौन सी आत्मा वरदानी मूर्त है? स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय। क्या होने से क्या होता है? कंबाइंड रहने से हलचल में भी अचल रहते, सीट पर सेट होने से स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। करावनहार आत्मा के अलबेले होने से माया ऑर्डर करने लगती,
करावनहार स्वरूप की स्मृति रहने से सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहती। योग ज्वाला रूप बनने से ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आती। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरने से वहां राज्य चलाते। बाप दादा ने आज हमें किन बातों की समझानी दी है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। पुण्य का खाता 1 का 100 गुना फल देता है। पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। दातापन के संस्कार वाले को आत्माओं और प्रकृति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्रछाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। बाप दादा ने हमें किन बातों की शिक्षा दी। सदा खुश आबाद रहना, योग को ज्वाला रूप बनाना, अधिकारी बनना अधीन नहीं, अपने चेहरे से बाप का परिचय देना, दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखना, सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाना, स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आना, अपनी दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव कराना, योग्य आत्माओं के संगठन को समीप लाना और उनमें सेवा का उमंग बढ़ाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप दादा ने आज हमें वरदान दिया है सदा खुश आबाद रहने का, और हमें शिक्षा मिली कि अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना है और अपने दातापन के संस्कार सदैव इमर्ज रूप में रखने हैं। ओम शांति।